नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल के डॉक्टर की बड़ी लापरवाही आई सामने, हुई मरीज की मौत। डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला मरीज की हुई मौत। मुरादाबाद सिद्ध हॉस्पिटल का है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की मौत हो जाने को लेकर अस्पताल पर किया जमकर हंगामा। आपको बताते चले कि जगपाल सिंह ने आरोप लगाया है कि हड़तला औद्योगिक एस्टेट कांट रोड सिद्ध हॉस्पिटल में जीवित अपनी बीवी को लेकर दोपहर 2 बजे आए, जिस पर डॉक्टर मेरी बीवी को देखने के बाद ये बोले कि इनको भर्ती करा दो। मैंने जैसे तैसे उधार कर्ज कर अपनी बीवी को सिद्ध हॉस्पिटल अनुराग मल्होत्रा को पैसे देकर ये कहा कि आप इन्हें भर्ती कर दीजिए। इसी दौरान डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा ने उन्हें अपने सिद्ध हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया और इलाज कराने लगे। इलाज पेट का होना था, लेकिन इन्होंने दिल का इलाज करना चालू कर दिया, जिस पर मुझे लगातार मेडिकल दवाई पर्चे देते रहे और मैं दवाइयां लगातार लाता रहा। जब मेरे पास काफी दवाइयों के पर्चे इकट्ठे हो गए तो आखिर में वहां खड़े किसी व्यक्ति ने ये कहा कि भाई इतने पर्चे कैसे हैं आपके पास। मैंने ये कहा कि भाई आज ही मैंने अपनी बीवी को भर्ती कराया है, दोपहर में शाम होने तक इतने पेपर डॉक्टर साहब ने दवाई के लगातार दिए जा रहे हैं। अभी तक पता नहीं चल रहा है कि इतनी दवाई क्यों मंगाई जा रही है। बस इतनी बात कहना थोड़ा शक के घेरे में आ गई और मैंने डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा से जाकर पूछा कि डॉक्टर साहब इतनी दवाई आ रही है, क्या हो रहा है मेरी बीवी के इलाज में। डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा ने ये कहा कि इलाज किया जा रहा है। देर रात तक जब मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो मैंने अपने वकील को फोन कर वहां बुलाया और पूरी बात उनको बताई, जिस पर वकील ने हॉस्पिटल के डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा से बात करी तो उन्हें शक हुआ। इसी दौरान बाहर खड़े हम बात ही कर रहे थे कि डॉक्टर साहब ने हमें अंदर केबिन में बुलाया और ये कह दिया आपकी बीवी की मौत हो गई है। बॉडी से ये पता चल रहा था कि उनकी मौत लगभग शाम के टाइम में ही हो गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब हमें बेवकूफ बना रहे थे और मैंने तुरंत पुलिस 100 को कॉल कर बुलाया अपनी सहूलियत के लिए, जिससे कि ये मुझसे पैसे न मांगे और मेरी बीवी की बॉडी मुझे दे दी जाए। लेकिन मौके पर और पुलिस आ गई और मेरी बीवी की बॉडी देने से इनकार कर दिया। ये कहने लगे कि पोस्टमार्टम के बाद ही बॉडी दी जाएगी। मैंने पोस्टमार्टम को मना करा, लेकिन पुलिस ने मेरी एक ना सुनी। खुद ही जबरन पुलिस ने पोस्टमार्टम करा दिया। मैं एक किसान अनपढ़ आदमी हूँ, मुझसे जबरन पेपर पर साइन करा लिए गए। मैं रोता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात न सुनी। अगर यही किसान और अन्य व्यक्तियों के साथ होता रहा तो अब तो ऊपर वाले ही बचाएगा कि क्या होगा। यूपी पुलिस का मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ न हो, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है मेरी। जगपाल सिंह। आज कहाँ पर आए थे, क्या है? इलाज कराना आए थे, था पेट का इलाज और कराए बाबा दिल का इलाज, हार्ट का। फिर इलाज कराते हुए मुझे पैसे ज़्यादा खर्च होते चले गए मेरी जेब से, मेरे पे पैसे नहीं बचे। बाद में मुझे पता और मांग रहे तो मैंने इसलिए पुलिस बुलाई अपने हिफाजत के लिए। मैं पोस्टमार्टम नहीं कराना चाह रहा हूँ सर। अब पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम कराओ, मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा। ये 1:30 बजे से फिर 7:45 बजे करीब तक। अब तो करीब बहुत टाइम हो गया। हाँ, बॉडी रखे फिर रहे हैं, बॉडी दिलवाना रही। मैं मुझसे कह रहे हैं कि वो पोस्टमार्टम करा। मैं पोस्टमार्टम नहीं करा पाऊँगा। और साथ पुलिस वाले डांट साहब, हाँ, मैंने कतई भी चाह रहा का पोस्टमार्टम करा। हाँ, दवा पड़ रहा, मैं तो ना करा रही। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं जिसमें लगूँ या बच्चों को देखूँगा हैं। मुझे तो अपनी बीवी को वो करना है, जाकर क्रिया करो, क्रिया कर। हाँ, 10 का। हाँ, अब बॉडी को मना कर रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ। मुझे वो चाहिए बॉडी। आपकी बॉडी आपको नहीं मिल रही ना। क्या कह रहे हैं आप? अब पुलिस मेरी बॉडी दिलवा दो, मेरी बीवी की बॉडी दिलवा दो। मुझे कुछ नहीं करना है किसी के खिलाफ। अब मना कर रही है, कहीं बोल पोस्टमार्टम होगा, लिख के दो। मैं कुछ लिख के ना दे रहा और ना मैं पोस्टमार्टम करा रही ना कराएंगे साहब। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं किसी इन चीज़ों को उलझन में ना पड़ता। कराया था पेट का था और करवा रहे दिल का, हार्ट का। मान तो डांट साहब कर रहे हैं, अब तो काऊ की लापरवाही नहीं है। अब तो हमारी बॉडी दिलवा दो, हम किसी को कुछ ना करें। सिद्ध
मेरा नाम एडवोकेट जेपी सिंह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुरादाबाद। इसकी शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, टोटल शिकायतें हैं, और इसे हॉस्पिटल तो मैं कहूँगा नहीं, एक पैसा कमाने का ज़रिया कहूँगा, एक अड्डा कहूँगा, क्योंकि कोई भी मरीज़ इस सिद्ध हॉस्पिटल से ठीक होकर नहीं निकलता। इसका प्रमाण मेरी मदर है। 2020 में मेरी मदर को यहाँ एडमिट किया गया था। मेरी मदर का नाम प्रवेश देवी था। 24 घंटे मैंने इसमें रखा, मैंने मेरी फैमिली में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, और उससे लाखों रुपए इन्होंने मुझसे लिए। और जब मैंने डिस्चार्ज कराया तो मेरी मदर का नाम प्रवेश देवी था, और मदर का नाम इन्होंने डॉक्यूमेंट में रीड किया परवेज। फीमेल को इन्होंने मेल किया ताकि मैं इनके खिलाफ मेडिकल ऑफेंस ना ले लूँ। ठीक, अब दूसरा ऑफेंस ये हुआ, जगपाल सिंह की वाइफ यहाँ एडमिट थी, ये यहाँ दिखाने आए। यहाँ एडमिट कराने नहीं आए थे, यहाँ केवल दवा लेने आए थे, जो पहले से ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट यूट्रस का ट्रीटमेंट था। अब से लगभग 1.5 से 2 साल पहले ही इलाज यहाँ पे हुआ था। ऑपरेशन करके उसकी सफाई की गई थी, जाकि सफाई ठीक से नहीं कर पाई। इन्होंने पहले भी मिस्टेक करी, और मिस्टेक को उन्होंने क्लोज किया, ओपन नहीं किया, छुपाते रहे। क्योंकि जगपाल सिंह एक किसान है, गाँव के हैं, गरीब हैं, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते। तमाम ब्लैंक पेपर से उनसे साइन कराए, अंगूठा लिया। ठीक है, अभी फर्दर कार्रवाई इन्होंने अपने बचाव के लिए कर ली, कोई बात नहीं। अब इन्होंने ज़बरदस्ती उनको वेंटिलेटर पर रख दिया, जबकि उनकी प्रॉब्लम थी यूट्रस की, बच्चेदानी की, और ब्लड उनका बहुत कम रह गया। अभी 29/11/2022 में एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट हमारे पास है। वो रिपोर्ट कहती है कुछ और, इलाज करते हैं ये कुछ और। जगपाल सिंह इनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। मैं बहुत टाइम से उनको जानता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं कोर्ट से अपनी कोर्ट का कार्रवाई क्लोज करके इवनिंग में जब आता हूँ तो डॉक्टर से मिलने की मैं बात करता हूँ। डॉक्टर ने मुझे 20 मिनट में मिलने के लिए कहा। 20 मिनट के आधा घंटे बाद ये मुझसे मिले। मुझसे मिलने के लिए, मेरे साथी एडवोकेट से मिलने के लिए उन्होंने मिलना नहीं चाहा, लेकिन मैंने जब प्रेशर किया कि मैं मिलना चाहता हूँ, तब ये बड़ी मजबूर मुझसे मिले। और पेशेंट के बारे में मैंने जब फर्दर जानकारी इनसे ली कि क्या ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, उसमें क्या आप रिपोर्ट कर रहे हो, क्या आप जांच कर रहे हो, क्या आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, तो इन्होंने कहा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल हार्ट की प्रॉब्लम है। हम हार्ट ठीक करेंगे, और हार्ट ठीक होगा तो बाकी कार्रवाई बाद में करेंगे। हमने कहा 29/11 की एक रिपोर्ट है, 29/11 में रिपोर्ट आती है, इनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, इनके ब्लड में कमी है, और इनके ब्लड में इन्फेक्शन है, आप पहले उसको कीजिए। बोले ये मैं रिपोर्ट नहीं मानता। तो मैंने कहा आपने इतना रुपया अभी जमा करा लिया, इतने बिल आपने बना दिए, तो आपने अब तक क्या कार्रवाई करी? बोले वेंटिलेटर पर रख दिया है, और मैं जानता हूँ वेंटिलेटर पर आज तक कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता। वेंटिलेटर तो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, वेंटिलेटर ठीक नहीं, तो वेंटिलेटर पैसा कमाने का एक जरिया है, जो व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं जानता, और किसान आदमी तो बिल्कुल नहीं जानता है। और डॉक्टरों का ये व्यू होता है कि अनपढ़ गंवार आदमी है, किसान आदमी लूटते रहो।